हेलो एवरीवन, वेट लॉस जर्नी में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कि क्या चीज़ों को हमें अपने डाइट से बाहर निकालना है। एटलीस्ट वेट लॉस के टाइम पे आप इन चीज़ों को बाहर निकाल दीजिए अपनी डाइट से। मतलब डाइट का मतलब है आप जो भी खाते हो उसमें से इन सब चीज़ों को बाहर निकाल दीजिए। वेट लॉस में, वेट मेंटेनेंस में आप इन चीज़ों को वापस ले सकते हो अपने डाइट में, या तो लिमिटेड क्वांटिटी में लेंगे, या अगर आप इनको नहीं लेना चाहते हो वापस वेट मेंटेनेंस फेज में तो भी चलेगा। तो क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में सुन लेते हैं। पहली चीज़ है ड्रिंकिंग कोलास, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सारी चीज़ों को वेट लॉस के टाइम पे निकाल दीजिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में शुगर होता है। शुगर इज़ नथिंग बट एम्प्टी कैलोरीज। मतलब जो आप कैलोरी डेफिसिट करते हो, वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा, मैंने बनाया है कैलोरी डेफिसिट। तो आप झूठ मूठ में एक्स्ट्रा कैलोरी ले रहे हो। शुगर का मतलब यही है कि आप बहुत ज़्यादा कैलोरीज ले रहे हो, उसको जलाने में टाइम, बॉडी को बहुत टाइम लगेगा। तो इसीलिए आपको कोलास वगैरह बंद करना चाहिए, ठीक है। एक्सेसिव स्वीट्स, अगर किसी को स्वीट टूथ है, जिनको मीठा खाना बहुत पसंद है, तो आपको उस पर कंट्रोल करना होगा, क्योंकि अगेन स्वीट्स, शुगर, वेट बढ़ेगा, कैलोरी ज़्यादा। ओके, तो एटलीस्ट वेट लॉस के टाइम पे आप अपने मीठे पे कट करिए। आई विल नॉट से कि एकदम ज़ीरो कर दो, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि नो शुगर, नो स्वीट, नथिंग। ऐसा मत करिए। क्यों ऐसा नहीं करिए? क्योंकि अगर आप एकदम शुगर नहीं लोगे ना, आप एक नॉर्मल लाइफ में आप जितना भी चम्मच शुगर खाते हो एक दिन में, और आप एकदम से स्विच करोगे, ज़ीरो पे आ जाओगे, आपको इतनी भयंकर क्रेविंग होगी कि जब आप खाओगे शुगर, आप इतना ज़्यादा खा लोगे जितना आप नॉर्मली खाते हो ना, उससे बहुत ज़्यादा खा लोगे, डबल ट्रिपल टाइम खा लोगे, तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए ज़ीरो मत करिए, बिल्कुल कम कर दीजिए, बिल्कुल कम। ओके, मतलब अगर आप 10 चम्मच खाते हो तो उसको 0 चम्मच मत करिए, 1 चम्मच कर दीजिए। ऑलराइट। और क्या चीज़ हम उसको हटाएंगे अपने डाइट में से? हम अपने डाइट में से आलू को हटाएंगे थोड़े टाइम के लिए। आलू को, अगर आप सिर्फ आलू खाते हो ना, सिर्फ आलू, उसके साथ में कोई और कार्ब्स नहीं, कुछ और नहीं, तो इट इज ओके। लेकिन सिर्फ आलू कौन खाता है? कोई नहीं खाता। आलू के साथ हम खाते हैं रोटी, सब्जी, रायता, बहुत सारी चीजें। इसीलिए आलू का प्रॉब्लम होता है और बोलते हैं कि वेट लॉस में आप आलू ना खाइए। अगर आप आलू को, सिर्फ आलू खा सकते हो, और वो भी बॉइल्ड, ठीक है ना। अब उसमें आप प्याज वगैरह, टमाटर वगैरह ऊपर से डाल सकते हो। चावल, रोटी, दाल वाल कुछ नहीं खाना है उसके साथ में। अगर आप आलू का चाट बना के खा सकते हो, उबले आलू का, फ्राई आलू का नहीं, तो आप खा लो, वेट लॉस में चलेगा। रोज नहीं, 15 दिन में एक बार। लेकिन वेट लॉस में आलू को अवॉइड कर दो, सबसे ज्यादा ईजी रहेगा। ऑलराइट, नेक्स्ट चीज क्या है? क्या चीज अवॉइड करेंगे? बहुत सारे वीडियोज में मैं बोलती हूँ दूध के साथ कुछ मिला के मत पीजिए, दूध के साथ कुछ मिला के मत पीजिए, क्योंकि वो ज़्यादा हैवी हो जाता है। बहुत लोग दूध में बनाना डाल के शेक बना के पीते हैं। तो अभी के लिए दूध पीजिए, लेकिन उसमें शेक शूप बना के मत पीजिए। फ्रूट्स आप अलग से खा लीजिए, दूध को आप अलग से पी लीजिए, उनको मिक्स करके मत पीजिए, वो ज़्यादा ही आपका वेट बढ़ाएगा। जिनको वेट बढ़ाना है वो ऐसा पी सकते हैं, हम नहीं पिएंगे। ऑलराइट। और क्या करेंगे? आप जूस नहीं पिएंगे। बहुत लोग वेट लॉस में, ओह वी आर हैविंग अ ग्लास ऑफ, have a glass of watermelon juice, can I have a glass of mango juice? हम सिर्फ जूस 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 करते हैं। It's so unhealthy. लोगों को लगता है जूस इज वेरी sophisticated, जूस इज दिस, जूस इज दैट। नहीं, जूस में क्या होता है? सिर्फ वो शुगरी ड्रिंक नहीं तो होता है, और आपको पता भी नहीं है कि कोई चीनी मिला के आपको इतना मीठा करके उसको दे रहा है। फ्रूट खाने का असल मजा तो उसके फाइबर में है। फाइबर खाना चाहिए, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होगा बॉडी। दांतों में चबा चबा के खाएंगे फ्रूट को, चाहे कोई भी फ्रूट हो, वाटरमेलन हो, कुछ भी हो। जब आप उसका जूस निचोड़ के पीते हो ना, आधा चीज तो आपने वेस्ट ही कर दिया, ठीक है। उसके बाद बाहर से अगर आप जूस लेके पी रहे हो तो पता नहीं उसने जूस में के अंदर क्या मिलाया। वो पैकेट वाला जूस दे रहा है आपको डाल के उसमें, या रियल फ्रूट का निकाल के दे रहा है, जो भी निकाल के दे रहा है। फ्रूट इज ऑलवेज 100% हेल्थियर देन ड्रिंकिंग जूस। चॉइस इज योर्स। बता दिया, सिंपल है। फाइबर होता है बहुत ज्यादा फ्रूट्स में, सो फ्रूट्स को खाइए, और सीजनल फ्रूट को खाइए, ठीक है। वो फ्रूट मत खाइए। लोग क्या कहते हैं, एवोकाडो इज सो हेल्दी, यू नो, आई ईट 1 एवोकाडो अ डे। मैंने खाया, मुझे तो वॉमिट ही आ गया, इतना गंदा उसका टेस्ट। दूसरी बात, एवोकाडो कहाँ होता है, कहाँ उगता है? गूगल करिए, चाहिए इस वीडियो के बाद गूगल करके देखना कहाँ उगता है एवोकाडो। जिस दुनिया से वो आ रहा है ना, जब तक आपके घर में, आपके मुंह के अंदर, पेट के अंदर गया ना, उसका सब कुछ खत्म हो गया है, ठीक है। इट इज जस्ट मेंटली हियर कि ओ आई एम ईटिंग एवोकाडो, आई एम ईटिंग कीवी। कुछ नहीं फायदा है। जो खाना आपको खाना है ना, वो लोकल होना चाहिए। ये मैं आपको आयुर्वेदा से बोल रही हूँ कि खाना जितना लोकल होगा उतना बेटर होगा आपके लिए, चाहे फिर वो कुछ भी हो। क्यों? जब लोकल चीजें होती है ना, उसमें न्यूट्रिएंट्स रहते हैं,
जब वो इतने दूर से आता है, एसी में पड़ा हुआ है मॉल में पता नहीं कितने दिनों से, उसके सारे न्यूट्रिशनल वैल्यू तो खत्म हो जा रहे हैं। और आप फ्रूट एवोकाडो खा किस लिए रहे थे? न्यूट्रिशन के लिए खा रहे थे ना। टेस्ट तो उसका बेकार ही होता है, टेस्ट के लिए तो खा ही नहीं रहे। मैंगो तो है नहीं कि टेस्ट के लिए खा रहे हो। सीजनल फ्रूट खाना है। मैंगो को विंटर में खाओगे तो कुछ फायदा नहीं है, सिर्फ मुंह में टेस्ट ही आएगा उसका। तो सीजनल फ्रूट खाना है। नेचर ने ऐसा ही खाना बनाया है सारा कुछ हमारे लिए कि हर सीजन के हिसाब से हमें खाना दिया है नेचर ने, कि जब जिस चीज़ का फ़ायदा होता है, जब जिस चीज़ की ज़रूरत होती है हमारी इम्यूनिटी के लिए, नेचर ने उसी टाइम पे उस चीज़ को दिया है, तो उसको उसी टाइम पे ही खाइए, 6 महीने बाद नहीं। बहुत लोग फूल गोभी, पत्ता गोभी समर्स में खाते हैं। उफ, जो स्मेल आती है उस गोभी से, जो उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू है, कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो विंटर में निकला, उसको कोल्ड स्टोरेज में रखा और उसके बाद समर में बेच रहे हैं कीड़े वाले। ठीक है, वो कीड़े दिमाग में जाके और कुछ भी कर देंगे, पता नहीं क्या ही हो जाएगा। So stop eating things which are not in season. Eat seasonal fruit. जब हम लोग सब लोग मिलके ये करेंगे ना, तो ये कोल्ड स्टोरेज में ये पत्ता गोभी को 6 महीने 7 महीने 8 महीने नहीं रखेंगे लोग। Then they will also sell it off कि अभी हुआ है, अभी बेचो, लोग अभी खा रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट सीजन आएगा, उस सीजन में हम वो चीज़ खाएंगे। ठीक है, और क्या चीज़ को निकालोगे अपने डाइट से? पोटैटो हो गया। जब मैंने कोला बोला है तो आपको वो पैकेज वाला जो जूस आता है ना, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले रही हूँ, आपको पता है, आप पीते हो, आपको ज़्यादा अच्छे से पता होगा ना, वो सबको भी इंक्लूड कर लो उसमें। सब में आर्टिफिशियल स्वीटनर वगैरह मिला हुआ होता है। शुगर हो, आर्टिफिशियल स्वीटनर हो, सब बर्बाद ही करते हैं आपको। कोई चीज़ हेल्दी नहीं है, वो जूस पी के कुछ फ़ायदा नहीं होता है। बर्थडे पार्टी में जा रहे हो, कहीं जा रहे हो डिनर पे, तो केक, पेस्ट्री, डेजर्ट, आइसक्रीम, ये जो हम खाते हैं हम लोग, उसको बंद करो। अगर आप कहीं पे भी जा रहे हो तो फाइंड दी हेल्दी ऑप्शन कि आप वहाँ पे क्या खा सकते हो। सैलेड खाओगे, जो चीज़ सबसे हेल्दी वहाँ पे आपको दिख रही है आप वो चीज़ को खाओ, चाहे फ्रूट चाट खाओ, चाहे जो भी खाओ। थोड़े दिन के लिए तला भुना ये सारा खाना, ब्रेड पकौड़ा, समोसा, कचौड़ी, ये सबको बंद करना होगा। एक्सेसिव ऑयली खाना प्लीज़ खाना बंद करिए। नॉट इन वेट लॉस, वेट मेंटेनेंस में भी दैट विल बी वेरी हेल्थी। योर हार्ट विल, योर बॉडी विल से थैंक यू टू यू। इंस्टेड ईट घी। ठीक है, इसको घी को मैं नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करूंगी व्हेन वी विल बी टॉकिंग अबाउट इंक्लूडिंग हेल्दी फूड इन योर डाइट। क्या क्या चेंजेस करने हैं, इनको अभी आपको निकालना है। ऑयली फूड, तला हुआ, भुना हुआ, कोल्ड ड्रिंक, कोला, आलू, चिप्स, इन सबको अभी वेट लॉस में एकदम नो टाटा बाय बाय बोल दो। फॉरगेट इट दैट इट एग्जिस्ट। ठीक है, मैगी वैगी जो भी है, पैकेज फूड नहीं खाना है, कुछ भी पैकेज नहीं खाना है। आपको हेल्दी रहना है और हर डाइट में ध्यान देना है। मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ लंच और डिनर पे ध्यान दे रहे हो, ब्रेकफास्ट और टिफिन जो कर रहे हो उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, आपको पूरे दिन की डाइट पे ध्यान देना है। ठीक है, थोड़ी सी भी चीटिंग वीटिंग मत करिए डाइट में। वेट लॉस बहुत जल्दी होगा, और जब वेट लॉस होगा आप इतने मोटिवेटेड होगे कि आप जब वेट मेंटेनेंस फेज में जाओगे आपको दोबारा इन सब चीज़ों को खाने का मन ही नहीं करेगा। और अगर आप कभी खाते भी हो ना, तो हफ्ते में 10 दिन, 15 दिन, महीने में एक बार ही खाओगे, क्योंकि आपने बहुत मेहनत से वेट लॉस किया है। और जब एक बार आप हेल्दी हैबिट्स में आ जाते हो तो आप उसको मेंटेन करना ईजी हो जाता है। तो वेट लॉस के टाइम पे इनको 0 कर दीजिए और फिर वेट मेंटेनेंस में थोड़ा थोड़ा खाना शुरू करिए। ऑलराइट, कल के वीडियो में वी विल टॉक अबाउट फूड दैट वी वांट टू इंक्लूड इन आवर डाइट ड्यूरिंग वेट लॉस, एंड ऑल्सो मे बी यू कैन कंटिन्यू इन वेट मेंटेनेंस। Thank you so much for watching. Please do subscribe to the channel if you haven't, because here you will get all the tips, tricks and all the details on weight loss. मैंने अपना 16 kg कम किया है, आप भी अपना कर सकते हो। Thank you so much for watching. See you all again in another video. Bye bye.